किया जा रहा है। भाई मैं सबसे पहले तो ये राजनीति आदमी हूँ नहीं, मैं एक कलाकार हूँ। आप मेरे संगीत के बारे में पूछिएगा तो मैं आपको बेहतर बताऊंगा। ये सब राजनीति में मुझे मत फंसाइए। एक बार उलझ चुका हूँ, अब इसके बाद नहीं उलझना है, ना ही मुझे कोई टिप्पणी करनी है कि कौन क्या है। वो सरकार का विषय है, वो लोगों का विषय है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, हर आदमी अपराधी होता है। बट देखिए, अब वो उन लोग का विषय है, वो लोग किस हिसाब से बिहार में है तो चीज़ों को, समस्या को, उस परिस्थिति को समझ रहे हैं तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। बट मेरा विषय है, मैं एक कलाकार हूँ और हम कलाकार ही सही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो आपने टीएमसी का जब प्रचार किया कलकत्ता में, तो उन्होंने, मनोज तिवारी ने कहा कि खेसारी लाल यादव को पाप लगेगा। राजद उतनी गंदी पार्टी नहीं है जितना टीएमसी, लेकिन इसके बावजूद खेसारी लाल यादव ने वहां जाकर के प्रचार किया, तो कहीं ना कहीं वो टिप्पणी। तो अगर मुझे बीजेपी बुलाती तो उनके लिए भी चला जाता, क्या फर्क पड़ता है? मैं मनोज भैया के लिए नहीं किया हूँ, मैं सबके लिए जाता हूँ। जहाँ मेरा संबंध होता है ना, वो किस पार्टी में है मेरे लिए विषय नहीं होता है, वो व्यक्ति मेरे लिए विषय होता है जिससे मेरा प्यार है, जिससे मेरा अपना लगाव है। बाकी कौन क्या कहता है, बड़े भाई हैं वो, उनको जो समझ में आता है, वो एक राजनेता है, उनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं। उनके बोलने नई फिल्म अभी तो देख रहे हैं कि अभी स्थिति इतनी खराब है कि मैं इसमें कौन सिनेमा रिलीज करेगा। ये नोटबंदी से भी बुरा हाल है अभी स्थिति, लोगों के पास अभी अपना बजट बचाना है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म रिलीज करेंगे हम लोग। रीजन की तेल महंगे हो गए हैं, गैस महंगा हो गया है, लोगों का आना जाना महंगा, हर चीज महंगी हो गई है। और इसमें सिनेमा रिलीज करना मतलब सही नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपना बजट बचाएगा। आगे क्या होने वाला है बजट के हिसाब से मुझे पता नहीं, और सबको मुझे लगता है कि हर आदमी की स्थितियां खराब होने वाली, उसमें हम सबको अपना बैलेंस बचा के अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए अभी फिल्म कोई रिलीज करूंगा नहीं मैं। ऐसे रेडी बहुत सारी 3, 4, 5 फिल्में मेरी रेडी है, डबिंग करके हर चीज ओके है, बट इस परिस्थिति में शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल बचाए, विदेश यात्रा कम करें, सोना अभी खरीदारी पर रोक लगा। एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या कहते हैं? देखिए, आम नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि ये जो 3-4 राज्यों में जो चुनाव हुआ, ये महंगाई उस समय भी वैसे ही थी, वही स्थिति थी। उस समय भी बंद कर देना चाहिए था, उस समय ये अनाउंस करना चाहिए था। बट अपनी राजनीति है उन लोगों की, मैं क्या बोल सकता हूँ। मुझे लगता है कि हमें इंडिया में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम अपने बजट को बचा के रखते हैं। अगर हम 10 रुपये कमाते हैं तो खर्चा 2 ही रुपये करते हैं। और शुरू से हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत किए हैं, क्योंकि अब जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के जितने भी बुजुर्ग हैं अपने बच्चों के लिए हमेशा से वो लड़ते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबको बचाना चाहिए, कुछ ना कुछ लोग बचाए ही हैं। बट मुझे लगता है कि जिसको बचाने के कह रहे हैं वो नहीं बचा पाएंगे भाई, वो अरबपति लोग हैं। मुझे लगता है कि हर आदमी यहाँ पे जो गाड़ी से घूमता है वो कहीं ना कहीं करोड़पति आदमी है, तभी वो गाड़ी लेके घूमता है। बचाने की जरूरत तो उनको है जिनके पास साइकिल की व्यवस्था नहीं है। और मुझे लगता है कि परेशान वही है जिनके पास ना कभी तेल की जरूरत पड़ती है और ना ही कभी गैस की जरूरत पड़ती है। तो परेशान वो आम नागरिक है, जो गरीब तक के लोग हैं, जिनके पास अपनी व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको क्या बचाना है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी बिहार के कलाकार हैं या बॉलीवुड के कलाकार हैं, सबसे उनको कहना चाहिए कि भाई अपना देश आर्थिक स्थिति में डूबा हुआ है, सब लोग चंदा करें। उसमें खेसारी लाल यादव भी हो सकता है, क्योंकि सबने जनता से कमाया है। सबने, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे अडानी जी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे एवरीथिंग, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, महिला हो या पुरुष हो या उद्योगपति हैं, उनसे बोलना चाहिए कि आप लोग अपने देश हित में जितना आपकी सक्षम है आप चंदा करो, ताकि गरीबों का भला हो सके उस चंदा के पैसे से। और सब लोग सक्षम है, सबने कम से कम 100 करोड़ रुपए का, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के लोग हैं। अगर वो 10 करोड़ भी रुपया दे दें, लोग 1 करोड़ रुपया दे दे, 50 लाख रुपए भी दे दे, तो कम से कम 2000, 5000 कलाकार हैं साउथ से लेकर और यहाँ तक। तो अपने देश हित में मुझे लगता है कि ये सब महंगा करने से अच्छा है कि जो मजबूरियां हैं
वो अपने ही लोगों से, जिन्होंने अपने इंडिया से कमाया है, अपने लोगों से कमाया है, उनसे चंदा लेकर और कम से कम उन गरीब तबकों को पहुंचाया जाए जिनकी प्रॉब्लम। आपका सबसे फेवरेट गाना कौन है? रोज फेवरेटे गाना होता है। नीट पेपर जो है वो लीक हुआ, छात्रा सुसाइड कर रही है। अरे भाई अच्छा ही बताओ जी, कोनो आज लीक भइल बा? आज कितना दिन से लीके होता है? तो इस पे जो आप लोगों को, इस पे तो मुझे लगता है कि सरकार का विषय है कि लोग, बच्चों का भविष्य का विषय है ये। और मुझे लगता है कि जीएनजी अगर आगे नहीं आएगी ना तो ऐसा ही होता रहेगा। तो आप तैयारी करते हैं, मजबूरी में आप हैं, आपकी तैयारी सालों भर की तैयारी, मुझे लगता है 5-5 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने आप को लेकर, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो उनको आगे आने की जरूरत है और वो आगे आकर और इस दुनिया को अपनी एक नई आयाम दे और अपने हक की लड़ाई लड़े। प्रधानमंत्री को चॉकलेट देते हुए अच्छी बात है भाई, अब ये उनका विषय है, वो चॉकलेट दे रहे हैं कि केक काट रहे हैं यार। वैश्विक संकट से गुजर रहा है तो ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए ना, और उन लोगों को सोचना चाहिए।